you all at this important moment for celebrating our third annual day. Today's children are the future of the country as well as state. Brilliant faces that I'm witnessing today, receiving awards and exhibiting their talents that will grow and become a citizen of our beloved nation. Now, I would like to call Bhumi and Zainab to welcome our founder manager, sir. That's it. Give a big hand of applause. मैम Actually, we say what we do that we keep on forcing the children for the studies. But I think so we should say this that each and every child is special. सब बच्चों में टैलेंट होता है और ये हमारे टीचर्स जो है वो हार्ड वर्क से उनके टैलेंट को आगे लाती है और आज इसी जो प्रोग्राम जितने बच्चों ने कम टाइम में अपने प्रोग्राम्स को दिखाएंगे और ये सिर्फ बच्चों को पेरेंट्स इवन पेरेंट्स दे हैव वर्क हार्ड विद इट सो थैंक्स वंस अगेन
मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और ये मेरा स्टाफ और ये हमारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसका एक मकसद होता है। और हमारे आपके इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने एक पौधे की तरह हैं, इनको पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देनी पड़ेगी। तरबियत आपके घर से चलती है और तालीम स्कूल में मिलती है, उसके साथ तरबियत भी मिलती है। तालीम जिंदगी में सबसे अहम, तालीम सीखना सबसे अहम काम है। शिक्षा, इसके बिना हर चीज अधूरा है। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, कुरान में जो पहली आयत नाजिल हुई वो है इक़रा। तो गरीब का ख्याल रखो, कुछ नहीं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ उस रब का नाम लेकर जिसने तुम्हें एक बूंद खून से पैदा किया। इतनी अहमियत है तालीम की, लेकिन हम आप इस रास्ते से भटक गए। तालीम ऐसी चीज है, ये सभी जानते हैं, ये कोई इसमें कोई इस पर जो भी पैसा खर्च करेंगे 4 गुना नहीं 20 गुना 50 गुना देगा, और जिंदगी जब तक कायम रहेगी तब तक देता रहेगा। लेकिन हम आप उधर ख्याल नहीं करें, पढ़ाई की तरफ कोई ख्याल नहीं। पैसा खर्च बहुत हो रहा, पैसा तो इतना कमाएगा, तालीम आएगी तो हर चीज होगी, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मोटरसाइकिल का मैकेनिक भी अच्छा नहीं हो सकता। संस्कृत में एक श्लोक आप बता दें, विद्या ददाति विनयम विनयाद यात वाक्तात। विद्या से विनम्रता आती है, नरमी आती है, और जो आदमी नरम हो जाएगा, हर चीज को बर्दाश्त कर लेगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं कुछ मिलने वाला नहीं। इसी के पहले कुरान में भी है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह। तो सब्र कैसे करोगे? ऐसे थोड़ो, एक टाइम खाना नहीं मिला स्कूल नहीं जाएंगे, जुकाम हो गया स्कूल नहीं जाएंगे, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जुकाम हो गया, अम्मा कहीं भैया राय दो, नहीं बुखार तेज हो जाएगी। ये सब चीज आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा। पीटीएम हम लोगों ने इसीलिए रखा है, इसका मकसद एक है, फीस लेने का मकसद नहीं है। फीस तो आप 7 को नहीं 17 को देंगी, जून में नहीं जुलाई में देंगी। पीटीएम का मतलब है आप आए, हमारे टीचर हमारा स्टाफ मौजूद है,
नहीं पढ़ा पा रही हैं या हमारा बच्चा नहीं समझ पा रहा है, आप सबको इसलिए बुलाया जाता है। इसलिए नहीं बुलाया जाता कि आओ फीस दो घर जाओ। और हमारा टीचर कहता है कि भला बच्चा जो है वो नहीं पढ़ रहा है, मोबाइल लेकर आता है। हम जब मोबाइल के लिए सख्ती करते हैं तो कुछ पेरेंट्स खफा हो जाते हैं, वाह भैया स्कूल में मोबाइल ही नहीं लेके जाना। और उसको ये नहीं समझ रहे हैं कि बच्चा मोटरसाइकिल में सेल्फी लेकर आ रहा है, अगर कहीं चोट आ गई तो नुकसान आपका होगा, उसके साथ हमारा भी होगा। पीटीएम में जो पेरेंट्स आते हैं वो और जो नहीं आते हैं वो, जरा उन बच्चों का कंपैरिजन तुलना कर लीजिए। जो पीटीएम अटेंड कर रहा है उनके बच्चे बहुत ही अच्छे निकल रहे हैं। बच्चे भी डरते हैं कि आज हमारे अम्मा अब्बा जाएंगे हमारी शिकायत करेंगे। वो भी होशियार हो जाता है, कुछ नहीं पढ़ता तो थोड़ा पढ़ने लगता है। इसलिए पीटीएम, आप लोगों से गुजारिश है पीटीएम जरूर अटेंड करें। एक दिन अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो किसके लिए निकालेंगे? जब वो बुढ़ापे में गाली देगा तब निकालेंगी। बच्चा तो ऐसे है कि कैसेट में जो भर देंगी, जब खोलेंगी वही बोलेगा। ये बच्चे वो चीज हैं। अगर माँ बाप गाली दे रहे हैं आपस में तो बच्चा हमारी क्लिनिक पर आता है तो हमको गाली देता है, क्योंकि उसका संस्कार वही है, उसकी तरबियत वही है। आपने तरबियत को ख्याल नहीं किया। हम तालीम का ख्याल कर रहे हैं, तरबियत का ख्याल कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्शन हो रहा है, आपकी शिकायत हो रही है। स्कूल में टिफिन चेक होता है, टिफिन इसलिए नहीं चेक होता है कि बिरयानी लाया क्या लाया। टिफिन अगर शाम का किसी की माँ ने कबाब बना के रखा है और सुबह दे दिया, 11 साढ़े 11 बजे तक वो कबाब उसी डिब्बे में बंद होकर खट्टा हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। हम तो कभी खाना बनाए नहीं। और वो बच्चा स्कूल में उल्टी करने लगेगा, बीमार हो जाएगा। एक दिन बीमार होगा, 5 दिन का स्कूल छूटेगा। आफत हमारी भी आएगी, हम भी भाग के आते हैं तो बच्चे की उल्टी हो रही है। टिफिन इसलिए चेक होता है, नाखून इसलिए चेक होता है, उसके हाइजीन पॉइंट आवे उसे। जब उसकी आदत बनी रहेगी कि नाखून छोटा रहे, उसमें मैल नहीं जमा होगी, वो तंदुरुस्ती के लिए है। नाखून चेक होता है, उसकी आदत बन जाए। ड्रेस अच्छा इसलिए रखा जाता है कि गरीब है अमीर है, उसका यूनिफॉर्म जो बेक होगा तो स्कूल में उसको ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं दिखाई पड़ता। हम लोग इसका ख्याल रखते हैं। अब कोई पैंट ऊंची पहन के आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, जब हम लोग उसको टोकते हैं तो गार्जियन बुरा मानता है। हम लोग जो भी करते हैं बच्चे के लिए करते हैं, वो बच्चा हमारा है, आपका तो है ही। जब स्कूल बस में बैठ लेता है तो हमारा हो जाता है। जब तक स्कूल घर पहुंच नहीं जाता तब तक उसकी जिम्मेदारी बनी रहती है। हमारे यहाँ मोइन और जहीर ये बराबर मोबाइल में बने रहते हैं। अगर कहीं से गाड़ी से 10 मिनट लेट हुआ, उसी का आता है कि अभी हमारा बच्चा नहीं पहुंचा। हाँ तो मैम पहुंच रहा है, गाड़ी लेट गई है, यहाँ से गई है, वहां से गई है, जो भी वजह हो। पीटीएम में आने की कोशिश करें, एक दिन बच्चे के लिए बिल्कुल निकालें। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हो गया है। ये आप लोगों की दुआओं का असर रहा, वरना हमारी कोई औकात नहीं थी, न मेरे पास इतना पैसा था, न आज है। ये आप लोगों की दुआओं का असर रहा। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हो गया। लोग पैसा वाले 10-10, 15-15 साल रगड़ रहे हैं, एफिलिएशन नहीं मिल रहा। सीबीएसई 1929 में स्टेब्लिश हुई, पहली बार आई। ये
राजस्थान के राजपूत घराने से शुरू हुई। उस वक्त 29 स्कूल शुरुआत में थे और ये बोर्ड अपनी कंट्री का नहीं, बाहर भी इसकी उतनी मान्यता है जितनी यहाँ। नंबर 1 का बोर्ड माना जाता है वर्ल्ड लेवल पर। आज CBSE एफिलिएटेड 24,000 स्कूल हैं इंडिया में और 26 कंट्री बाहर जो है वो 240 स्कूल ही हैं। ये आप लोगों की दुआओं का असर रहा। हमारी मेहनत तो रही, लेकिन हमारी हिम्मत आप लोगों ने बांधा। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका बच्चा ऐसे स्कूल में तालीम ले रहा है जिसका लेवल हम सोचते हैं कि लखनऊ के बराबर हो। उसमें आपकी मदद की जरूरत है। टीचर हम चुन चुन के लाते हैं। जो आपका बच्चा लखनऊ पढ़ने जाता, फैजाबाद पढ़ने जाता, वो आपको यहाँ गांव में दे रहे। उसकी एक ही वजह है कि जब ये बच्चा पढ़ के निकलेगा तो आपका तो फायदा है ही है, हमारा भी, हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। और जब लोफर निकलेगा तो बदमाश हो जाएगा तो आप गाली देंगे। सारी चीजें जो भी एक्टिविटी कराई जाती है, तमाम पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा स्टेज पे नहीं जाएगा। ये भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आगे काम आता है, हमेशा काम आता है। बच्चा एक बार अगर इस पर आके आपको सलाम कर दे तो आप समझिए कि उसका 10% काम हो गया। ये ऐसी जगह है, ऐसी महफिल से अच्छे टीचरों का कलेक्शन करके तालीम करा रहे हैं, तो उसमें आप भी हिस्सा लें। इसका मतलब सिर्फ आप PTM आए, दिक्कतें बताएं, उस दिक्कतों को हम दूर ना कर सके तो हमको बताइए। हम तो इसी में पूछते रहते हैं कि कहाँ से क्या दिक्कत है, कैसी दिक्कत है। रस है, अरे वाह साहब आप रस तो है। अरे ये बताइए कि अगर किसी का बच्चा, रेयर की बात अलग है, वरना सारे बसों में ही, चाहे वो लखनऊ के CMS हो, LPS हो, RLB हो, RLB तो ट्रांसपोर्ट देती नहीं, कन्वेंस नहीं देती। बच्चे उस MBBS में सेलेक्ट होगा तो वहां AC नहीं मिलेगी। बीटेक में IIT में सिलेक्शन होगा, एडुकेसी में जाएगा तो वहाँ AC नहीं मिलेगी। और AC अगर स्कूल मिलेगी तो आपका बच्चा फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। ये हमारा दावा है। वहाँ जैसे एडमिशन होगा ऐसे बाल छोटे, तो एक स्टेशन है, एक लेवल है। दिन भर बाल ही पीछे लगे रहेंगे, ऐसे वैसे करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? अरे ठीक है, सब कुछ साफ सुथरा रखिए, ड्रेस रखिए, अच्छा सब कुछ रखिए, लेकिन थोड़ा सा ये लगे कि हाँ अच्छे घर के बच्चे। शिक्षा ही विकास का माध्यम। हेलो, छुट्टी पड़ गई। अब 1 महीना की छुट्टी में आप बताइए कि अगर हम किसी ड्राइवर को सैलरी ना दें तो खाएगा क्या? आपसे हम पूछें। अगर 10 दिन की छुट्टी आपका कोई नौकर लेकर चला गया और आप कह देंगे कि नहीं अब तो आपको पैसा 2 साल बाद देंगे, तो वो क्या करेगा? उसका तो हैंड टू माउथ वाला काम है उसके पास। अब कितने आदमी शिकायत करते हैं कि साहब कन्विंस का पैसा नहीं देंगे। आप लोग किसी भी ड्राइवर से पूछ लीजिए कि हम पैसा दिए हैं जनवरी का कि नहीं दिए, तो हम कहाँ तक जेब से देंगे? पूरा 2 साल का लॉकडाउन हम किस तरह खींचे हैं ये हम ही जानते हैं। हमारा कोई भी टीचर नया नहीं, नए जो हैं वो अच्छे हैं। 2-4 का मान लीजिए हमने लिया है कि जिससे क्लास बढ़ रहे हैं, हाई स्कूल हो गया, अब 11th 12th हो जाएगा, तो हमको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा।
ये सब जरा सा आप लोग थोड़ा सा वजनदारी से सोचा करें। और ज़्यादा नहीं कुछ कहना, बस आपका हमारे यहाँ स्टाफ टीचर का जब तक साथ नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही होगा। स्कूल सिर्फ अपना खर्चा उठा ले, हमको इसमें न लगाना पड़े और आपका बच्चा अच्छा निकलता जाए, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसी में हम बहुत खुश रहेंगे। एक बार फिर आप सबको इस मिलेनियम एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Sir, I would like you to remain on the stage and distribute the Olympiad reward. बजाएं। इधर देखिए भैया, बताओ। A round of applause. ये जूनियर सेक्शन डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, के लिए तालियां बजाएं। सीनियर डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तालियां बजाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए। बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं फिर से। ये सब बच्चे हैं विनर ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड। तालियां बजाइए जोर से। एक मिनट ऐसे रहिएगा। थैंक यू सर। और चारों में हुई मिलाद से आया हमारा पावना के स्वागत
किसी में एनर्जी नहीं है। बजाइए जरा जोरदार तालियां पहले तो, और जोर से बजाइए। मजा नहीं आया, और जोर से बजाइए। भाई इतने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोग उनका हौसला अफजाई भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो भाई चीटिंग है। एक बार और बजाइए। ये हुई ना बात। थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब हमारा 3rd एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमने अपनी लड़कियों को कितने पीछे कर दिया। लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती। वो क्या कर सकती है आज मैं आपको बताती हूँ। लड़की सब कुछ कर सकती है। वो क्या कर सकती है सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ अपनी एक कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है मैं स्त्री हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मेरे नाक में ही मैं गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने ये कैसी नियति दिखलाई है। पुरुषों की इस दुनिया ने न जाने कैसी नियति दिखलाई है। कभी जुए में हार गए तो कभी अपनी परीक्षा दिलवाई है। तो इन सब का एक जवाब है। वो जवाब है तू खुद की खोज में निकल, इसलिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको बस ये बेड़ियां निकाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, फिर क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। किसी ने कहा पराई बेटी तो किसी ने कहा पराया धन। तो क्या ऐसी ही होती है बेटी। एक मौका तो दो उसे, वो अपना भाग्य रचेगी। हाथों में कलम तो थमाओ, हर स्वप्न पूरा करेगी ये। मत तोड़ो इसके वजूद को, कच्ची मिट्टी समान है, टूट के बह जाएगी, ये इसकी करुण पुकार है। और वो क्या है, वो मीरा की भक्ति है, वो टेरेसा का सम्मान भी, वो होली का सिर्फ रंग नहीं, होलिका दहन की आग भी। और वो कौन है, फॉर ऑल लेडीज, वो देश का अभिमान है, वो कल्पना की उड़ान है। वो देश का अभिमान है, वो कल्पना की उड़ान है। वो कश्मीर की सुंदर वादी नहीं, वो देश का रेगिस्तान भी है। और लड़की क्या करती है, जब सबके सारे ताने सुनती है, सारा दिन खुद में सिमटी सिमटी रहती है, चक्की में पिसती रहती है। मन फिर क्यों उदास है, ना जाने क्यों हताश है। प्यार के दो मीठे बोल बोलने से बोल तेरा क्या जाता है। न जाने क्यों औरत के हिस्से में उसका एतवार नहीं आता है। न जाने क्यों औरत के हिस्से में उसका एतवार नहीं आता है। धन्यवाद। Now, the little angels of nursery class will dance to the beat of Bum Bum Bole. Makana buku buku re, duku buku re, chakalaka bikko chikko sili 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 go, bagdum jagadum chiki chakacho. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े
कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओ बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you
Eating sugar, no papa. Please parents, give a play for applause. बच्चों को appreciate तो करिए अपने energy level बढ़ाइए. हाँ. On आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे. बैंगन ने लात मारे रो रहे थे. मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे. पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे. भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे. आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? गाजर की टोकरी में सो रहे थे. गाजर ने लात मारे रो रहे थे. मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे. पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे. भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे. आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? प्याज की टोकरी में सो रहे थे. प्याज ने लात मारे रो रहे थे. मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे. पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे. भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे. Charles. Clap for Arya. Give a big hand. Give a big round of applause. Clap for Adnan Raza. ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे थैंक यू सो मच नर्मदा मैम. हम नर्मदा मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब वो हमारे एलकेजी के बच्चों को भी अवार्ड दें और उनको अप्रिशिएट करें. सो प्लीज वेलकम क्लास टीचर ऑफ एलकेजी एंड स्टूडेंट अवार्ड. एलकेजी में सबसे पहला नाम कनीज फातिमा. प्लीज वेलकम कनीज फातिमा. कई तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट आई एम कॉलिंग सामिया. जनता यहाँ बैठी है और आप ही के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और आप लोग फिर भी ताली नहीं बजा रहे हैं. ये तो गलत बात है भाई. भाई नाश्ता करके आए कि नहीं? जोरदार तालियां फॉर हराम इमरान. शी गॉट फर्स्ट पोजीशन. Next name is Mohammad Sanabil. He got second rank. Mohammad Sanabil. ये हमारे प्यारे से तनवीर. बजाइए जरा सा तनवीर के लिए जोरदार तालियां. Congratulations to all of you, beta. Congratulations. Thank you so much, Narmada ma'am.
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे क्लास सेकंड फन के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। Now the next name is Mohammad Faisal. He got second position in game competition. Mohammad. एक मिनट ऐसे रहिए। कितने बार कहना पड़ेगा भाई, प्लीज हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। Next, Divyansh Yadav. He got second position in the class. ये सब अब हम टर्न लगाएंगे, एक बार जेंट्स एक बार लेडी, एक बार जेंट्स एक बार लेडी, ठीक है ना? नवाब कुमार, he shown maximum progress in the class. He got maximum progress. He shown his maximum progress in class UKG. राघव कुमार, किसको मंदिर? मुझसे सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। दुखता है, दुखता है, ना काटो मुझे दुखता है। Save my life. अजीब सी फीलिंग को आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आज ऐसा एहसास हुआ कि दुनिया के अंदर अगर सबसे कंजूस कोई गार्जियन है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैम हमारी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं, कहते कहते थक गई, लेकिन आप लोग हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। सच्ची बात है, मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आप लोगों से कुछ बुलवाऊं। दोस्तों, आप जिस प्रोग्राम में आए हुए हैं वो एक एनुअल फंक्शन है, बच्चों का प्रोग्राम है, और बच्चे इस प्रोग्राम को इसलिए करते हैं ताकि आपके सामने अपनी तरक्की को, अपने सक्सेस को दिखाएं। लेकिन आप हजरात देखने के लिए तैयार नहीं हैं। एक अरबी में एक मकूला हमने पढ़ा था, इन्नल हदीद यक़तउल हदीद, कि लोहा लोहे को काटता है। इस मौसम में हम और आप बैठे हुए हैं, गर्मी है, लेकिन पता नहीं बच्चों के प्रोग्राम को देखने के बाद आप लोग के अंदर कुछ भी गर्मी नहीं पैदा हो रही है। इसे क्या समझा जाए, बताएं मेरी माए। आप हजरात से मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों के लिए ताली बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए? जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम भी नहीं बोलेंगे जी। देखिए, पर्दे के दायरे में बोलना बिल्कुल जायज है, बजाना चाहिए। बजाइए फिर जोरदार जोरदार जोरदार। अभी भी देखिए माए, आपके बच्चों के अंदर इतने उबाल है कि सारी तरक्की साल भर की आपके सामने है। जिम्मेदारियां हैं, इन माएँ और बहनें अपने बच्चों की मोहब्बत में तो तालियां बजा लेती हैं, आप हजरात पता नहीं क्या सोचते हैं। आपके बच्चे नाराज हो जाएंगे या प्रोग्राम छोड़ करके भाग जाएंगे या क्या करेंगे? कुछ ऐसा मंसूबा है क्या? है क्या? अगर नहीं है तो जोरदार ताली बजाइए।
तो कोई परेशानी नहीं। दुनिया के अंदर एक और मखलूक है जो हमारी तरह है, अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ ताली बजाने के लिए रख दिया है। ऐसा तो हम नहीं है ना, हमें मखसूस वक्त में, मखसूस प्रोग्राम में, मखसूस चीजों के लिए होगा। भाई पहले माँ बाप या पहले बच्चे? बताएं भाई, पहले माँ बाप या पहले बच्चे? फिर ताली बजाइए ना, आप सर डुला रहे हैं, सब मिलकर ताली। तालियों की कोई गूंज नहीं है, इतनी तेज आवाज होनी चाहिए कि पूरा मजमू तालियों से गड़बड़ा उठे, माइक की आवाज समझ में ना आए। लेकिन अफसोस है माओ पर भी और वालिदैन पर भी। दोस्तों, हमें चंद मिनट इसलिए दिए गए हैं कि चंद बातें आप हजरात के सामने रखूं। अभी सबसे पहले डॉक्टर साहब ने, जो फाउंडर ऑफ स्कूल हैं, चंद बातें आप हजरात के सामने रखी। वो बातें, उन बातों को मैं नोटिस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनकी एक एक बातों पर अमल होना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे जो पेरेंट्स के कोई रिलेटिव भी अगर आए हों तो उनके लिए भी। डॉक्टर साहब ने एक बात कही, सीबीएसई बोर्ड से मेरा स्कूल इल्हाक हो गया और ये आप लोगों की दुआओं की बरकत की वजह से अभी की मंजिल तक पहुंचता है। एक वो इंसान है जो कोशिश नहीं करता है, अपने आप को नहीं लगाता, अपने आप को नहीं खपाता, इसलिए वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। एक चीज होती है मंजिल तक पहुंच जाने के बाद आपको दिलासा देना कि आप अपने बच्चों की केयरिंग करें, आप अपने बच्चों को देखभाल करें। जो इसको बहुत ही कम अय्याम में, चंद वर्षों में, 6 साल अरसे में आज ये स्कूल इस मकाम पर पहुंचा हुआ है कि इनके बच्चे जिला टॉप किए हैं। मैं ये चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कूल का एक बोलबाला होना चाहिए, इस स्कूल का एक डंका बनना चाहिए। और एक बार डॉक्टर साहब की मेहनत के लिए, कद्दोकाविश के लिए, कोशिश के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार, कोई भी हाथ न रुके। भाई साहब ताली बजा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर इस तरह शक्ल में होगा और टॉप का ये कॉलेज होगा और आपके बच्चे यहाँ से इधर उधर जो भटकते हैं, उस भटकने से आपके बच्चे बच जाएंगे। क्योंकि आजकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटियां या जो बाहर अदर सिटियों की जो स्कूल्स हैं, वहाँ के किस तरह के माहौल होते हैं, किस तरह का क्या होता है, वो आपको नहीं पता। आप घर पर रहती हैं, घर संभालती हैं, आपके बच्चों को संभालने के लिए कोई शख्स होना चाहिए। क्योंकि मर्दों की जिम्मेदारी यह है कि कमाने के लिए बाहर जाए और मर्द हज़रात कमा करके इसलिए लेके आते हैं ताकि उनके घरों की अच्छी परवरिश हो, बच्चे की अच्छी परवरिश हो, आपकी अच्छी परवरिश हो, आपके ऊपर की जो उन पर जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां अदा कर सके। इसलिए इस स्कूल के लिए आप सपोर्ट बनकर, ढाल बनकर, कदम ब कदम मिलाकर खड़े होने की कोशिश करें। आखिरी बात मैं स्टूडेंट्स हजरात से करूंगा कि भाई आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे भी जो भी स्टूडेंट है जरा सुनने की कोशिश करें। आप अभी 0 लेवल पर हैं, आप यहाँ से तरक्की कर सकते हैं। तरक्की किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपसे बताऊं। आपकी स्कूली दुनिया के हिसाब से जिस तरह आप लोग किसी हीरो को रोल मॉडल मानते हैं, रोल मॉडल मानने के बाद आप ये कोशिश करते हैं कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, या सलमान खान है, या कोई साइंटिस्ट है, या कोई ज्योग्राफीज वगैरह है, बहुत बड़े स्टार हैं, दुनिया में नाम है। लेकिन मैं आपसे बच्चों ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो कभी जीरो नहीं था? हर शख्स हीरो से पहले जीरो था। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, या कोई भी हो, हर शख्स हीरो से पहले जीरो था। हीरो बनने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, कुछ स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, कुछ मेहनतें करनी पड़ती है। अगर आपने वो मेहनतें जारी रखी, आपने अगर वो कोशिशें जारी रखी, अगर आपने हालात के थप्पड़ों से अगर मुकाबला कर लिया, हालात का अगर रुख आपने मोड़ दिया, तो याद रखिए आज आप जीरो की शक्ल में हैं, कल आप एट फ्यूचर आप भी हीरो बनेंगे। शर्त है आप कितनी बड़ी सेक्रीफाइस करते हैं, आप कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं। अगर आपने सिर्फ स्कूल आना अपना मामूल बना लिया, अपना सिस्टम बना लिया, घर जाकर पढ़ना लिखना छोड़ दिया, तो आप फिर जीरो से हीरो नहीं बन सकते। जिसको आप हीरो अपना रोल मॉडल मानते हैं, फिर आप उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। शर्त यह है आप जीरो से हीरो बनने के लिए तो बीच का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को झेलने की कोशिश कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए, मेहनत कीजिए। क्योंकि दुनिया के अंदर जिस शख्स ने भी इतिहास रचा है,
जिस शख्स ने भी अपनी तारीख लिखवाई है वो शख्स मजनून बना है, दीवाना बना है, तब जाकर उनका इतिहास रखा गया। या तो आप इस काबिल बन जाइए कि चंद किताबें लिख डालिए लोग पढ़ें, या तो इस काबिल बनिए कि आपके जाने के बाद आप पर लोग किताबें लिखें। अगर आप इस नियत के साथ, इस जज्बे के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, इस जज्बे के साथ अगर स्कूल आते हैं, इस जज्बे के साथ अगर घर पर जाकर पढ़ने बैठते हैं, इस जज्बे के साथ अगर हरदम अपनी कोशिश में लगे रहते हैं, याद रखिए आज आप हीरो हैं, फ्यूचर के आप हीरो बनेंगे, लोगों के रोल मॉडल बनेंगे और दुनिया के अंदर जो अपग्रेडेड होते हैं आप उनको अपग्रेड करके आप अपना नाम रोशन करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातें खत्म करता हूं, लेकिन आखिरी में एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी कोई बच्चा आए, छोटा हो या बड़ा हो, आप हजरात तालियों में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे नहीं तो आपके पड़ोस के बच्चे हैं, आपके पड़ोस के गांव के बच्चे हैं। आपके इलाके में कंजूसी ना करें, दोबारा स्टेज से बोलने की जरूरत ना पड़े कि भाई तालियां बजा दो। इस तरह एक भीख मांगा जाता है, भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दो। भाई आपके बच्चे हैं, आप उनका मनोबल बढ़ाइए। ऐसे मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। Second position in class UKG. And the second one, Raghav Kumar, he shown maximum progress in class UKG. उड़ी उड़ी जा उड़ी जा
Use me before after eating, after using washroom and toilet. Use me after exercise. Use me after smashing and cafe. माँ ने सिखाया सबको सिखाओ एवरीबॉडी यूज मी खाने से पहले जरा तुम कभी न भूले हो Clap, please clap for it. तुम चलो तो बच्चों मुझे इसका मैं कभी न भूले था Where is my bucket? Where is my bucket? Don't waste water, don't waste water. Water is our life, water is our life. Please save water, please save water. मत करो मुझे बर्बाद, मत करो मुझे बर्बाद. इतना तो याद रखो, इतना तो याद रखो. मेरे बिना जी नहीं पाओगे, मेरे बिना जी नहीं पाओगे. थैंक यू. Clap for it. मैं धरती का सच्चा बेटा कितने दिन में से जाता सबको जेवर देने वाला और मेरी ज्योति जोता है. In my hospital with his mind, doctor helped to keep healthy. Brush teeth twice in a day, once in the morning and once in the night. Wash your hand before and after food, not junk food and only that healthy food. Do exercise every day, drink in plenty water. Thank you. It is equally important for parents too. By this play, students will be giving a message why the role of parents are important in a student's life.